ऑन एवरेज 35 to 40% रिटर्न। इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना सही है क्या? वो तो लेगिंग है। ये है 2 महीने में 7% रिटर्न आए, लेकिन ये आ ही जाता है 2 से 3 दिन में। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी सेगमेंट, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। 40 के नीचे से डायरेक्शन चेंज, 60 के ऊपर मोमेंटम। तो दोस्तों आज हमारे साथ इन्वेस्टर काजी भाई फिर से हैं। और सबसे पहली बात कि आपने इनकी वीडियो को बड़ा प्यार दिया सर। लास्ट वीडियो थी बोलिंगर बैंड के ऊपर, बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे, तो मजा आया। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि दोबारा ये सर बहुत वैल्यूज लेसन लोगों को चाहिए, तो आज फिर से आए हैं नई स्ट्रैटेजी के साथ कि किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो। और सच में पैसे बनते हैं, इन्होंने खुद बनाए हैं, मैं खुद बना रहा हूँ, सर को पोर्टफोलियो में आजकल दिखा ही रहा हूँ, तो मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। बिल्कुल। तो आप लोगों का डिमांड था लंबे समय से कि कुछ नया आए, और हमने इससे पहले टेक्निकल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा, सीक्वेंस पे जाके देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज कुछ नया लेके आए, एकदम नया, ताकि मैंने कमेंट देखा है आप लोगों का, तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, लोग चाहते कि सर मुझे सिक्योर कुछ मिले, कुछ सेफ मिले, मैं टाइम दूंगा, कोई इशू नहीं। कुछ लोगों का तो क्या है कि वो इंट्राडे में चाहते हैं कि सर जो भी मिला आज मिल जाए। कुछ लोगों का क्या है कि नहीं सर मैं आराम से बैठना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डिसेंट रिटर्न मिले। तो जिस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे ना, उसमें अगर मैं बात करूँ, सालाना आप 35% से लेके 40% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सालाना। ठीक है, जो कि डिसेंट रिटर्न होता है, डिसेंट रिटर्न। लेकिन टाइम आपको ज़्यादा नहीं देना है। मैंने लिखा हुआ है ऑन एवरेज 35 to 40% रिटर्न, बट आपको उतना टाइम नहीं देना है, कम समय में ही आ जाता है। फिर भी हम सेफ साइड लेके चलते हैं। हमारा फोकस ये है कि जो बंदा ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा, जो बंदा जॉब कर रहा है, वो इस कॉन्सेप्ट को समझे डीपली और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक डिसेंट रिटर्न ला पाए जी। वो हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, तो आज कुछ नया सिखाएंगे आप लोगों को, एंड तक जरूर बने रहेगा। तो जिस सेटअप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार लगा देते हैं एक हाँ लगा दीजिए इसको। तो उस सेटअप पे मैंने एक ट्रेड लिया था, ये अभी भी मेरे पास है। और इस सेटअप पे जो ट्रेड मैंने लिया था, अगर आप देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट 23 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 23 लाख। ठीक है, इतना मतलब, इसका मतलब देखिए कि कितना कन्विक्शन है। हम रैंडमली थोड़ी 23 लाख लगा देंगे, कन्विक्शन होना चाहिए ना। और ये अगर आप देखेंगे T+1, मतलब एक दिन का रिटर्न है। और रिटर्न जो चल रहा है मेरा यहाँ पर, ये 70,000 के आसपास था। तो मैंने, क्योंकि कुछ लोग को यकीन नहीं होता ना, तो कभी दिखाना पड़ता है कि ये देख लीजिए काम करता है, मैंने खुद लगाया हुआ है। राइट, डेट के हिसाब से मैच करके देख लीजिएगा, मैं आगे चल के दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, हमने काफी बार पीएनएल दिखाया, हाँ ऑलरेडी पीएनएल दिखाया हुआ है, दिखाने की जरूरत नहीं, आप बाकी वीडियो में जाके देख जो लोग मतलब सीक्वेंसली फॉलो कर रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाके एक बार जरूर चेक करेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक दिन का रिटर्न ही चल रहा है। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसमें मेरा फोकस रहता है कि 2 महीने में ऑन एवरेज 7% रिटर्न आए। उसके बाद आप सालाना देख लीजिए कितना आ रहा है, पर ये मिल जाता है विद इन 2 डे, विद इन 3 डेज। ये जो रिटर्न है, जो हम चर्चा करें कि 2 महीने में 7% सेफ रिटर्न आए, राइट। लेकिन ये 2 से 3 दिन में मिल जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूं आप 2 महीने लगाओ, एकदम आराम करके बैठो, इतना प्रेशर मत लो। मार्केट को लेकर लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो जो सिंपल चीजें आपको दे सकता है, वो लोग सिंपल चीजें नहीं देख रहे। तो इसमें कुछ सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस रहेगा कि 2 महीने में 7% रिटर्न आए, लेकिन ये आ ही जाता है 2 से 3 दिन में, इससे ज्यादा नहीं लगता। मेरा तो ऑलरेडी एक दिन में 3% चल रहा है। राइट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। पहले एक बार ड्रॉइंग करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं। एक ब्लैंक पेज लगा दीजिए जी, तो हम देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको फिर रिमूव कर देते हैं हम लोग जी। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। एक स्टॉक मान के चलिए ऐसे ऐसे करके चल रहा है, और ये मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम। एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके चल रहा है, उसके बाद इसमें गिरावट आया था, वो गिरा और बॉटम से वो निकल रहा है। अब इससे पहले और एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था संगम के ऊपर, राइट, बोलिंगर बैंड लगा के, फिर ईएमए लगा के। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारा एंट्री यहां से बनना शुरू हो जाता है। जिन्होंने नहीं देखा जाके चेक करिए। उसके बाद स्टॉक गया ऊपर। ध्यान में रखना है कि जो डाउन ट्रेंड था, उस डाउन ट्रेंड का 50% रेंज के ऊपर जब ये सस्टेन करना शुरू करे मंथली टाइम फ्रेम पे, तभी जाके ये सेटअप एक्टिव होगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक हम ट्रेड करेंगे।
इन बिटवीन हमें ट्रेड करना है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में आया मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर मंथली टाइम फ्रेम पे वो शिफ्ट होके जा रहा था, अपने डाउन ट्रेंड का 50% इसने क्रॉस किया, उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, इतना सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ, आप पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करते ये हैं कि वो जो हमने ड्रॉ किया था कि स्टॉक गिरा, बॉटम क्रिएट हुआ, उसके बाद 50% रिवर्सल 50% जैसे क्रॉस करता है वहां पे एंट्री बन जाती है। अब इस जगह को हम क्या करेंगे ना, इस जगह को हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, मंथली पे हम ये चार्ट ड्रॉ देख रहे हैं, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 आवर चार्ट पे। जी, अब 1 आवर चार्ट पे जब इस जगह को मैं 1 आवर पे शिफ्ट करूंगा तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, मान के चलिए जब इसको मैं 1 आवर पे शिफ्ट कर लूंगा, कुछ ऐसे जगह हमें देखने को मिलेंगे जहां पर सिंपल सा प्राइस एक्शन है, नथिंग, सिंपल सा प्राइस एक्शन। क्या है, 1 आवर पे प्राइस जो है कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है, आ रहा होगा, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, तो उस सपोर्ट पे जहां पर ये सपोर्ट बन रहा होगा, उस जगह पे अगर आरएसआई क्या बताता है, आरएसआई बताता है स्ट्रेंथ, राइट, आरएसआई बताता है डायरेक्शन। सिंपल सा चीज है। कुछ लोग इसमें भी आके कमेंट करेंगे, सर इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना सही है क्या, वो तो लेगिंग है, ये है। कुछ नहीं है, इसका काम है इंडिकेट करना, हमारा काम है इंडिकेशन को समझना, ट्रेड करना नहीं। राइट, हम बस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो जब वो सपोर्ट जोन में आएगा, उस समय पे आरएसआई जिसका हम सेटिंग लेंगे, जो हम एक बार यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, इसका सेटिंग होगा 60 और 40 का, वो हम चार्ट में लगा लेंगे। 30-70 डिफॉल्ट रहता है, वो 30-70 डिफॉल्ट में रहता है, हम इसका लेंगे 60 और 40 का। ठीक है, ये दो हम लेंगे, और जब 1 आवर पे लगाएंगे तो यहाँ पर अगर आरएसआई है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान के चलिए ये 60 का है और ये 40 का रेंज है, उस जगह पे दिखेगा कि आरएसआई 40 से बाउंस बैक करके ऐसे आ रहा होगा, ऐसे चल रहा था तो 40 से बाउंस बैक करके ऐसे आ रहा होगा। ये होता है स्टॉक का बॉटम। इस रेंज को ब्रेक करना मुश्किल है। ओके, मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ जहां पे मुझे डाउट है। आपने कहा जब 50% के पार चला जाए, वो 50% के पार होते ही हम उसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले लेंगे। उस टाइम हमें ये दिख रहा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे ये सपोर्ट एक सपोर्ट है, और सपोर्ट पे बार बार आके टच करता है। रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले वो रेजिस्टेंस था तो पार कर चुका होगा, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो पहले रेजिस्टेंस था, पार कर चुका है, सपोर्ट की तरह वो काम कर रहा है। उस टाइम हमें आरएसआई में जाके सेटिंग चेंज करनी है 40-60 की। 40-60 करेक्ट है। और फिर आप बता रहे हैं कि जहां पे वो 40 का क्रॉस कर रहा होगा वही उसका बॉटम है। हाँ, करेक्ट, वो उसका बॉटम है। ठीक है। और आने वाला 2 महीना अगर आप नोटिस करके देखें, मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ही आए थे। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, राइट। इन्वेस्टमेंट कितने लोग हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं, मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मान के चलिए आप अलर्ट वगैरह लगा के रखते हैं कि भाई अलर्ट लगा लेते हैं, तब भी वो वेट करते हैं, एवरेज करना शुरू कर देते हैं, नीचे आए तो एवरेज कर लेते हैं, राइट। अब इसमें क्या होगा ना कि मैंने आपको वो जोन दिया जहां पर सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, सबसे सस्ता यहां पर मिलता है। ये वो स्टॉक है जिसका डायरेक्शन चेंज है। कॉम्बिनेशन देखिए, डायरेक्शन चेंज, सस्ता प्राइस, डायरेक्शन चेंज। मान के चलिए किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड आया अभी मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कारण से इसका ट्रेंड आया हुआ है, और कल को अचानक से इसका प्राइस ड्रॉप हुआ, तो आपके मन में 2 सवाल आएगा, क्या मुझे वो डिस्काउंट मिल रहा है, या आपके मन में ये सवाल आएगा कुछ खराब तो नहीं चल रहा है ना। तो डिस्काउंट को अगर आपको समझना है, आप कैसे समझेंगे, आप समझेंगे जब आपको पता है कि नहीं इसका तो ट्रेंड चेंज है, इसको तो जाना यहां तक है। जब एक ब्रॉड व्यू मेरा क्लियर है, तभी ना जाके मैं डिस्काउंट पता कर सकता हूँ कि डिस्काउंट कहां पर है। अंडरस्टूड, है ना। एक स्टॉक मान के चलिए ऐसे ऊपर जाता है तो थोड़े हम इसको खरीद सकते हैं, जब ये डीप आएगा तो हम खरीदेंगे। डिस्काउंट सस्ता, अब कब खरीदेंगे, हो सकता है कि यहां से नीचे भी आ जाए, हम खरीदेंगे अगर मुझे पता हो कि नहीं इसको तो यहां तक जाना था, इन बिटवीन वो नीचे आया था। तो ये तो वो स्टॉक है जिसको यहां तक आना था, और इसने 50% क्रॉस किया। इसका मतलब क्या है कि बायर है, अदरवाइज तो 50% क्रॉस नहीं करता, राइट। अगर बॉटम से वो धीरे धीरे करके 50% को क्रॉस करे, इसका मतलब यहाँ पर बायर है। इसने 50% को क्रॉस करवाया है। अब काम ये रह गया है हमारा कि अब डिस्काउंट मिले, सस्ता मिले, और ये वो जोन है जहां पर सस्ते मिलते हैं प्राइस। एग्जांपल के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट एक लगाया था वो लगा देते हैं, जैसे कि ये वाला स्टॉक, ठीक है। इसमें पूरा चर्चा करेंगे, पूरा स्टडी करेंगे। थोड़ा सा बस मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जब आप स्टॉक की बात कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई
मिड कैप में जाऊं या फिर लार्ज कैप में या फिर स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं? एक कॉमन से सवाल हो सकता है, किस सेक्टर में जाना है, Right. किस सेगमेंट पे जाना है। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी सेगमेंट, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। मैं पर्सनली मिड कैप स्मॉल कैप में काम करता हूँ। तो ये स्मॉल कैप में एप्लीकेबल है? हर जगह एप्लीकेबल है। ओके, हर जगह एप्लीकेबल है। अब मिड जो लार्ज कैप के स्टॉक है वो क्या है ना, वो ऐसे कि इनको Volatility कम होगी उसमें। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में ना वो एफडी वाला रिटर्न आएगा, मान के चलिए 1 साल लग जाएगा। तो मैं मिड कैप प्रेफरेंस देता हूँ सब। मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब डेफिनेटली यू आर द मेन गाय, बट मुझे ऐसा लगता है ये स्मॉल कैप पे कम, मिड कैप पे ये स्ट्रैटेजी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। हाँ, ये मिड कैप में भी आप लगाइए, स्मॉल कैप में लगाइए। मैं पर्सनली काम करता हूँ मिड कैप में, जो मैंने अभी तो कहा। आप लोगों से भी हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप मिड कैप के स्टॉक पे जाके अपनी बैक टेस्टिंग करें। हाँ, अगर आपको करना है, क्योंकि देखो पैसा अगर लगाना है ना, सबसे पहले तो 100 बार सोचो। राइट, भले आप 1 रुपए लगा रहे, करेक्ट है सर, है ना, हकीकत क्योंकि है। ये बैंक नहीं है कि एफडी वाला आ जाएगा, सेफ है, सो जाएंगे। ये स्टॉक मार्केट है, रिस्क है। दुनिया का सबसे रिस्की प्लेटफॉर्म यही है, राइट। है ना। तो इसमें अगर आप काम कर रहे हो, कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो, खुद से पहले बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करना है। अगर 1 रुपए भी लगा रहे हो तो ठीक है। अब देखिए, मैंने तो अपना बैक टेस्ट दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। अब अगर आप देखेंगे, इसमें मैंने जो पोजीशंस बनाया था वो 40 से बाउंस बैक करके जाने की कोशिश कर रहा था इस जगह पे, जो थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया। हाँ जी। वो 40 के नीचे आया था, तो यहाँ पर मेरा पोजीशन बना था। अब वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम कहाँ पर आया था, नोटिस करके देखिए, यहाँ पर आया था। ये वो जोन है। क्या ये सपोर्ट जोन भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये सपोर्ट जोन? क्या ये 70-30 पे काम नहीं करेगा? ये 70-30 में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग नहीं जानते 70-30 का क्या है। 70-30 में ना आपको एंट्री पॉइंट बहुत कम मिलेंगे। बट लोग कहते हैं अगर 70-30 में अगर 55 या 50 पे आ गया तो एंट्री पॉइंट है। नहीं, मेरा देखिए, हर किसी का एक पर्सनल सेटअप होता है। समझ गया। मेरा ये कहना है कि जब हम 70 और 30 लगाएंगे, इसमें क्या है ना, ये जो रेंज आपको बाहर दिख रहा है, ये बाहर नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे अंदर। तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आप बैठे रहेंगे कि अरे एंट्री का हाल है, एंट्री का हाल है। अब क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रेडर हूँ, समझ गया, मुझे फ्रीक्वेंट ट्रेड चाहिए, मुझे पता है प्राइस एक्शन और इसका कॉम्बिनेशन मुझे लेके चलना है, प्राइस का स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ, ठीक है। अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक चार्ट ओपन कर लेते हैं हम, एक बार चार्ट लगा दीजिए, ठीक है। कोई भी एक लेते हैं चार्ट। पूरा कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि एकदम रीसेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे रीसेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मंथली में चेक करवा देते हैं। जो हमने कहा कि मंथली में क्या इसका सीक्वेंस बनेगा, वो है कि नहीं। अगर आप नोटिस करके देखेंगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लागू होता है, राइट। अगर मैं कहूँ तो इसमें जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से लागू होता है, राइट। 50% के ऊपर, राइट, है ना। अगर आप नोटिस करके देखेंगे, मंथली का टाइम फ्रेम है, जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किया उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मंथली का प्योर डाउन ट्रेंड। एक बार आरएसआई लगा ले इसमें, आरएसआई लगाएंगे फिलहाल, क्योंकि हम 1 आवर पे ही आरएसआई का हमारा काम है ना। तो ये प्योर डाउन ट्रेंड था, इसने ब्रेक किया, 50% को यहाँ से ब्रेक किया। अब यहाँ से ये वाला जर्नी पेंडिंग है, राइट। इन बिटवीन अगर जब वो मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन में 40 से नीचे से निकलता हुआ दिखे, मैं प्लान करूंगा। चलिए चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या कंडीशन है चेक करते हैं, चलिए। अब इसको हमने कर दिया 1 आवर, हमने वो ड्रॉप ही करके रखा हुआ था। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर क्या सिचुएशन बना। तो अगर मैं बात करूँ, यही वो रैली था, राइट, यही वो रैली बन रहा था। इस रैली के बीच मान के चलिए मुझे कहीं पर एंट्री करना था, ये वो रैली था, ठीक है। इस रैली के बीच कहीं पर भी मुझे अगर एंट्री करना है तो वो कौन सा जगह होगा। सबसे पहले तो सपोर्ट दिखा देते हैं। क्या ये सपोर्ट जोन है? क्या आप इसको एज ए सपोर्ट कंसिडर करेंगे कि ये जो जोन है, क्या ये एक सपोर्ट जोन है? देख लीजिए, क्या हम इसको एज ए सपोर्ट कंसिडर करेंगे कि ये एक सपोर्ट जोन है? बिल्कुल सपोर्ट जोन। अब इस सपोर्ट जोन में जब वो 40 के नीचे आएगा, हम प्लान करेंगे। लगाते हैं आरएसआई, इसका सेटिंग चेंज कर देते हैं। सिंपल सा करना है, कुछ नहीं। इनपुट में ये होगा हमारा, ये डिफॉल्ट में 70 रहता है, हम 60 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें एंट्री पॉइंट और शार्प और क्लियर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और बीच वाले ये रिमूव कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी। चलिए, हम क्या कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे एक जोन जिसपे हमें सपोर्ट दिखे
और वो जोन हमें जो मिला वो यहाँ पर कहीं पर मिला, सॉरी यहाँ पर कहीं पर मिला। ये एक सपोर्ट जोन है, राइट, ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पर बार बार प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा था। अब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एंट्री करना है। तो मैंने देखा कि अरे ये तो सपोर्ट जोन है, एक काम करते हैं इस सपोर्ट जोन में ना कहीं पर एक पोजीशन बना लेते हैं, एक प्राइस एक्शनल सिचुएशन बने तो पोजीशन बना लेंगे। तो सपोर्ट जोन अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये 40 के नीचे है और मैंने यहाँ पर पोजीशन बना लिया, मेरे पास कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मैंने बस इतना देखा कि यार 40 के नीचे है, वो कंडीशन मैच हो रहे हैं तो यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं, मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम है, मैं सिर्फ इससे ही दिखाता हूँ तो आप समझेंगे कि ये मोमेंटम कितना है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये मोमेंटम गया कितना परसेंट गया, ये गया 23%, ऑलमोस्ट 23%। मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने का 7%, ये तो 2-3 दिन में आ गया, ये तो 2-3 दिन में आ गया। आप कहेंगे कि नहीं ये क्या हर जगह पे यूज होता है? चलिए देखते हैं कि जब ये 40 के नीचे आया और सपोर्ट जोन में आया, ध्यान रखना सपोर्ट जोन होना चाहिए। जब ये 40 के नीचे आया, मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने एंट्री कर लिया। क्या वो ऊपर गया? क्या इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आया? 40 के नीचे अब क्या सीन है? अगर आप देखेंगे ये भी तो 40 के नीचे है जी, पर मैंने यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के साइड सपोर्ट में जोन नहीं बन रहा। सपोर्ट जोन नहीं बन रहा। सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट की कोई डेफिनेशन है कि कितनी बार वो बार बार आके वहाँ पे लाइक रीटेस्ट करे? जितना मैक्सिमम जाए, जितना मैक्सिमम मिनिमम की डेफिनेशन। मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम तो 3 बार होना चाहिए, मिनिमम 3 बार। यही टेक्निकल बताता है कि मिनिमम 3 बार होना चाहिए, तो ये प्रॉपर सपोर्ट जोन है। तो अगर आप देखेंगे तो जब ये 40 के नीचे आया सपोर्ट जोन में, तब तक इसने आपको रिटर्न बना के दिया। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे सेफ क्या मिलेगा आपको, सपोर्ट 40 वाला जोन कुछ समझ में आ रहा, पोजीशंस बनाए, इसके नीचे कहीं पर स्टॉप लॉस मार दिए। टारगेट क्या रख सकते हैं? जो प्रीवियस हाई है, मैं कहता हूँ 7%, फिर भी प्रीवियस हाई आपका दिखेगा 10%, 12%, 15%। करेक्ट है सर, है ना? तो मान के चलिए फिर एंट्री कहाँ पर मिला? यहाँ पर मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्विंग लो जो भी है वो स्टॉप लॉस, प्रीवियस हाई टारगेट। यहाँ पर एंट्री बनता है क्या? ऊपर है, सपोर्ट जोन नहीं है, वो नहीं बना है, यहाँ पर एंट्री नहीं बना। इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से एंट्री प्लान करूँगा क्योंकि मिनिमम 3 टचेस चाहिए थे, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। समझ गया सर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे अगर आप देखेंगे, आप हर डीप में पोजीशंस नहीं बना रहे। डीप बहुत बार आ रहे हैं, यहाँ पर भी 40 के नीचे, यहाँ पर भी 40 के नीचे। लोग क्या गलती कर रहे हैं? लोग गलती ये कर रहे हैं ना कि उनको लग रहा है कि ओवर सोल्ड है तो ये तो और नीचे जाएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ओवर सोल्ड है, किसी को नहीं पता वो कितना जाएगा। आरएसआई बेसिकली क्या कहते हैं? ओवरबॉट, ओवर सोल्ड, यही बताता है। अब और एक चीज बताते हैं, आरएसआई बताता है 40 के नीचे से डायरेक्शन चेंज, 60 के ऊपर मोमेंटम। ये जो मोमेंटम आया इतना बड़ा, कहाँ से आया? 60 के ऊपर से आया, राइट? कितना ऊपर गया ये? अब एक बार लगा के देख लीजिए तो कितना ऊपर गया ये। अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कितना ऊपर गया, है ना? कितना ऊपर गया ये आप हिसाब करेंगे तो ये 240 था, 240 से ऑलमोस्ट 340 चला गया। मतलब इन दिस स्ट्रैटेजी अगर 70 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ओवरबोट जो नहीं है, वहां पे वो मोमेंटम देगा तगड़ा। 60 के ऊपर, बेसिकली 60 के ऊपर मोमेंटम। सॉरी अगर हमने चेंज किया है। हाँ, लोग ये समझ नहीं पाते कि मोमेंटम कहाँ से आता है। हमेशा ध्यान रखिए 40 के नीचे अगर मान के चलिए आरएसआई 40 के नीचे है तो वो बता रहा है कि देखो मैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मुझे डायरेक्शन चेंज करना है। अब हर किसी जगह पे अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है, राइट, है ना? इसलिए मैंने बताया कि सपोर्ट जोन होना चाहिए, 3 बार कम से कम रीटेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी तो 40 के नीचे आया था, मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है जहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट जोन है। और अगर वहां पर आ रहा है तो अगर आप देखेंगे, मैं तो 2 महीने का कह रहा था ना, जितनी बार इसने रिटर्न दिया विद इन नेक्स्ट 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज में रिटर्न आया, है ना? मैं तो कह रहा था कि 2 महीने रुको। आपको कुछ नहीं आता, 2 महीना देखो क्या होता है, कुछ नहीं आता। आप आए हैं मार्केट में, सिर्फ वो फोकस में रखिए जो हमने कहा कि मंथली का क्या कंडीशंस होगा, क्योंकि वो ही एक्चुअल मैजिक है। मैजिक कहाँ पर है? डायरेक्शन में है, राइट। सस्ता तो है लेकिन सस्ता वाला ऊपर कब जाएगा? इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो मंथली ने कहा कि डायरेक्शन चेंज है और 1 आवर ने कहा कि सस्ता है और मोमेंटम में जा सकता है। अगर वो 60 ऊपर आ तो 60 के ऊपर आ गया तो मोमेंटम। लोग क्या कर रहे हैं, 60 आ रहा है, ओवरबोट हो गया, गिरेगा नहीं, यहाँ से ही मोमेंटम बनना है। ओके,
अब एक सवाल आ सकता है जो कि डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि ऐसे स्टॉक्स फाइंड कैसे करें। बिल्कुल। तो जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं पहले तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलेगी। सर बताएंगे भी प्रॉपर कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा कैसे जाए, वो स्टॉक्स कौन कौन से है, उसका आप किस तरीके से वॉच लिस्ट बना सकते हो, तो वो बताएंगे। और कुछ है सर इसमें? जी नहीं, इसमें इतना ही है। पहले ये वाला समझ लीजिए आप। हाँ जी, बार बार रिपीट करके देखिए वीडियो को। बार बार रिपीट करके देखना है। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। तुम अगर 2 महीना 1 महीना प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद आके कमेंट पे बताना। बहुत सारे लोग तो कहते हैं सर ये स्ट्रेटेजी नहीं चला, ये नहीं चला। मैं कहता हूँ कि 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करो, कमेंट पे आके बताओ। तो ओके, ये ओपन चैलेंज है। बताओ कि नहीं सर आपने बताया था ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करता। मैं कहता हूँ कि 2 महीने प्रैक्टिस करके आओ। मैंने 23 लाख का पोजीशन बनाया, हवा में थोड़ी बनाया है, हवा में थोड़ी बन गया, राइट, है ना। तो इसमें आपकी वो कन्विक्शन होनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करो, पहले देखो, उसके बाद आप कमेंट में बताओ कि सर नहीं समय चेंज हुआ, स्टॉक तो काम नहीं कर रहे, ये है वो। बहुत सारे कमेंट बन सकते हैं। तो एक बार आके बताना कमेंट पे कि ये स्ट्रेटेजी काम करता है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। अभी तक नए सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबाना, क्योंकि ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहती है। थैंक यू सर।